भगवान शिव का प्राकट्य एक दिव्य कथा। जब सृष्टि का अस्तित्व भी स्पष्ट नहीं था, न आकाश था, न पृथ्वी, न दिन और न ही रात, तब केवल अनंत शून्य था। उस शून्य में न शब्द था, न प्रकाश, न समय। लेकिन उस शून्य के भीतर एक ऐसी चेतना विद्यमान थी जो सब कुछ होने की संभावना थी। वही चेतना थी परम शिव। ऋषिमुनियों के अनुसार शिव का कोई जन्म नहीं हुआ, क्योंकि जन्म तो वही लेता है जो समय के बंधन में हो। शिव तो कालातीत, अजन्मा और स्वयंभू हैं। वे न किसी के पुत्र हैं और न ही किसी के पिता, वे स्वयं ही सृष्टि के आधार हैं। जब ब्रह्मांड की रचना का समय आया, तब उस शून्य में एक महान कंपन, नाद उत्पन्न हुआ। वही नाद आगे चलकर ओम कहलाया। उसी नाद से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश के केंद्र में शिव की चेतना प्रकट हुई, न किसी गर्भ से, न किसी माता पिता से। ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार। कथा के अनुसार एक समय ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद उत्पन्न हो गया कि सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ कौन है। दोनों अपने अपने कार्यों पर गर्व करने लगे। तभी उनके सामने एक अनंत अग्निस्तंभ, ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसका न आदि था न अंत। ब्रह्मा ने कहा, मैं इसके शिखर तक पहुंचूंगा। विष्णु बोले, मैं इसके मूल तक जाऊंगा। दोनों अपने अपने मार्ग पर चले, लेकिन लाखों वर्षों बाद भी न ब्रह्मा को अंत मिला, न विष्णु को आरंभ। अंततः दोनों को अपनी सीमा का ज्ञान हुआ। तभी उस अग्निस्तंभ से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए, शांत, भस्मधारी, त्रिनेत्रधारी। उन्होंने कहा, जो स्वयं को सबसे बड़ा मानता है वह सत्य से दूर होता है। मैं न जन्म लेता हूँ न मरता हूँ। मैं वही हूँ जो सदा था, सदा है और सदा रहेगा। शिव का वैराग्य और करुणा। शिव न राजसिंहासन चाहते हैं न स्वर्ग। वे कैलाश पर वास करते हैं, जहां न सोना है न वैभव। उनके गले में नाद है, मस्तक पर चंद्रमा और शरीर पर भस्म। यह दर्शाता है कि जो अंत को स्वीकार कर लेता है वही वास्तव में मुक्त होता है। जब देवता संकट में पड़ते हैं तो वही शिव हैं जो विष पी जाते हैं। जब भक्त पुकारता है तो वही शिव हैं जो भोलापन दिखाते हैं। इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। शिव का सत्य शास्त्र कहते हैं। शिव का जन्म नहीं हुआ, वे प्रकट हुए। वे सृष्टि के बाहर भी हैं और भीतर भी। वे संहारक नहीं बल्कि परिवर्तन के देवता हैं। जहां अज्ञान समाप्त होता है वहीं शिव का वास होता है। जो शिव को बाहर खोजता है वह भटकता है, और जो अपने भीतर देखता है वही शिव को पाता है। कथा का सार। शिव कोई कहानी नहीं, अनुभूति हैं। वे किसी काल में बंधे नहीं बल्कि काल को धारण करने वाले हैं। इसलिए यह कहना गलत है कि शिव का जन्म कैसे हुआ। सही प्रश्न यह है, हमारे भीतर शिव कब जागेंगे। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, और जानकारी चाहिए तो अगला वीडियो भी बहुत जल्द लेकर आएंगे। इसी शैली में महादेव और सती, नीलकंठ की कथा या कलयुग में शिव भक्ति का रहस्य। अगला वीडियो कैसा चाहिए कमेंट बॉक्सेस में जरूर लिखे। जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर जरूर जाना। हर हर महादेव जरूर लिखे।